Hey, hi, good morning, everyone. Good morning. Very good morning, sir. Good morning. जस्ट अ सेकेंड अथर्व ज्वाइन कर रहा है। आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आज अपन जॉइंट्स सीखेंगे। लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट। ठीक है, तो अपन ने कल कहाँ तक देखा था? रिप्लेस वैल्यूज तक के, कि हम लोग कैसे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की कोई वैल्यू को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपल था। क्या करना था? फाइंड करनी थी वैल्यू। जैसे अभी ये कॉलम सिलेक्टेड है, तो यहाँ अगर आपको वन के जगह पे कुछ और चाहिए, वन के जगह पे आप 0 1 ऐसा कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो? 1 0 0 ऐसा कुछ। तो वो क्या कर सकते हैं? हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे मर्ज क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज एज न्यू। अब ये डिफरेंस समझने पहले हम लोग समझते हैं कि मर्ज क्वेरीज मतलब के होता क्या है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो उसका क्या है, देखो, मर्ज दिस क्वेरी विद अनदर क्वेरी इन दिस फाइल। ठीक है, तो अब क्वेरी मतलब कि क्या होता है, मैंने बताया था। क्वेरी मतलब कि ये टेबल्स। ठीक है, ये इतनी सारे जो है यहाँ पे आपको टेबल्स दिख रहे हैं अलग अलग। ये क्या है, आप इनको क्वेरीज भी बोलते हो। ठीक है, कितने क्वेरीज है अपने पास? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ठीक है, 12 क्वेरीज है फिलहाल अपने इसके अंदर। अब देखो, अब अगर हमें क्या करने का है कि कुछ कॉलम्स दूसरे क्वेरी में के हमारे क्वेरी, एक जो सिलेक्टेड क्वेरी है इसके अंदर में लेके आने के। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी वाला एक टेबल है, जिसके अंदर में प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, सब कैटेगरी नेम्स है, और देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की दी हुई है यहाँ पे। क्या दी हुई है? प्रोडक्ट कैटेगरी की। अब ये जो की है प्रोडक्ट कैटेगरी की, ये एज ए फॉरेन की यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, ये जो फॉरेन की है ये किसी एक दूसरे प्रोडक्ट की वाले टेबल से उठाई गई है, जहां पे ये की जो है प्राइमरी की है। ठीक है, देखो यहाँ पे है प्रोडक्ट की, यहाँ पे क्या है? प्राइमरी की है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट सब कैटेगरी की के टेबल के अंदर गए, तो वो जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पे एज ए फॉरेन की इस्तेमाल की गई है। ठीक है, देखो, मतलब कि क्या सिंपल चीज है। फॉरेन की मतलब कि क्या? देखो, ये माउंटेन बाइक्स वन दिया है, मतलब कि ये कैटेगरी कौन सी है? ये है हमारी बाइक्स। ठीक है, टू कौन सी है? कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखो, 1 1 1, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? बाइक्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अब आते हैं हमारे ये दूसरा वाला, तो ये यहाँ पे ये पूरे टू है यहाँ तक के। तो फिर ये कौन से सब कैटेगरी के अंदर आएंगे? कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि पूरा पूरा नाम ना लिखते हुए हम लोग क्या देते हैं, सिर्फ उसको एक जो फॉरेन की या फिर जो प्राइमरी की वहां पे दी गई है उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। पूरा यहाँ पे बाइक्स, कंपोनेंट्स, क्लोथ्स, ठीक है, ये पूरा ना डालते हुए यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये डालेंगे। ठीक है, अब ये हो गए हमारा प्राइमरी की फॉरेन की वाला कंसेप्ट। लेकिन अगर समझ लो, अगर हमको यहाँ पे पूरा नेम लेके आने का, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी की यहाँ पे है, जैसे वन है, तो एक कॉलम और यहाँ पे क्रिएट करने का है, जिसके अंदर में हम लोग लिखेंगे कैटेगरी नेम्स।
जैसे 1 है तो यहाँ बाइक आ जाना चाहिए, यहाँ पे 1 फिर से बाइक, यहाँ फिर से बाइक, यहाँ 2 है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाने चाहिए, 3 है तो हमें क्या आना चाहिए, क्लोथिंग, और 4 क्या है, एक्सेसरी। तो 3 जैसे ही आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोथिंग चालू हो जाना चाहिए, और जब 4 आएगा तब यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, एक्सेसरीज। तो ऐसा कुछ अगर हमें लेके आने का है, और वो भी दूसरे टेबल से, तब हम लोग क्या करते हैं, मर्ज क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सिंगल कॉलम ही नहीं, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स भी लेके आने के हैं तो आप मल्टीपल कॉलम्स भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि क्या, तो एक लिंकिंग यहाँ पे कॉलम रहना चाहिए। लिंकिंग कॉलम मतलब कि क्या, कि देखो ये कॉलम जो है, जैसे ये प्रोडक्ट कैटेगरी की वाला है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की वाला अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो है कॉलम, ये दोनों के अंदर में सेम कॉलम होना चाहिए एक लिंकिंग करने के लिए। ठीक है, नहीं तो देखो अगर ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की है, लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को इसके साथ कैलेंडर के साथ ज्वाइन करना है, तो भाई कुछ कॉमन होना चाहिए ना, ना इसके अंदर डेट है, ठीक है, और ना कैलेंडर टेबल के अंदर में प्रोडक्ट की है, तो आप लोग लिंक कैसे करोगे इसको, है ना। तो कुछ तो भी एक लिंकिंग चीज जो है, लिंकिंग कॉलम जो है दोनों के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि आपका जो ये कॉलम नेम है प्रोडक्ट कैटेगरी की, यहाँ पे तो सेम है प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये प्रोडक्ट कैटेगरी सब कैटेगरी, और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी की ये जो है ये कॉलम नेम सेम है। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल डेटा में मोस्टली नहीं होता। ठीक है, कॉलम नेम्स आपको डिफरेंट होंगे, तो आपको किससे पहचान सकते हो आप, इसके अंदर के कीज से, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 हो सकता है ना। तो इस चीज से भी आप इसको डेटा के हिसाब से भी पहचान सकते हो कि नहीं भाई ये की हमने उस वाले टेबल से ली है, तो हम उसके ऊपर में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो जब आप मर्ज करोगे तो इसके अंदर में देखो, मर्ज क्वेरीज करता हूँ अगर मैं, ठीक है, जो टेबल आपका सिलेक्टेड है वो वाला, ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी यहाँ से गए तो ये वाला तो है ही, उसको साथ आपको कौन सा टेबल कनेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो फिलहाल फिर भी ओके बटन ऑन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करनी है, पहले लिंकिंग करनी है प्रोडक्ट सब कैटेगरी, सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, जैसे मैं इसको ये करता हूँ, देखो ओके बटन ऑन हो गया, और बोल रहा है दिस सिलेक्शन, ये टिक मार्क आ गया। ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड से बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट के काइंड्स है, कि कौन से प्रकार का ज्वाइन आपको यहाँ पे क्रिएट करने का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटाई और राइट एंटाई। ठीक है, एक एक करके हम लोग अभी ये समझते हैं कि ये चीज क्या है। इसके लिए मैं अपने एक्सेल में चलेंगे। ठीक है, देखो अब सिंपल यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स है, एक टेबल है हमारा ए, और एक टेबल है हमारा बी। ठीक है, इसके अंदर में प्रोडक्ट आईडी जो है वो देखो कॉमन एलिमेंट है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर में भी है। ठीक है, चलो एक क्विक चेक, इसमें से ए और बी में से कौन सा फैक्ट कौन सा डिमेंशन, फट से बताओ। दोनों डिमेंशन है। दोनों डिमेंशन है, किसने बताया, प्रज्वल आपने बताया। हाँ सर। ठीक है, और क्या लगता है किसी को, अथर्व। अथर्व, शुभम, गायत्री, नहीं गायत्री अपरेंद्र, गोकुल, क्या लगता है, डिमेंशन टेबल। दोनों डिमेंशन है। यस सर। अच्छे से देखो एक बार और,
ए और बी दोनों टेबल, Table B is fact and table A is dimension. टेबल बी इज फैक्ट एंड ए इज डिमेंशन। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, फिर से अच्छे से देखो एक बार, ए और बी, अब देखो ए डिमेंशन है और बी फैक्ट है सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर से डिमेंशन एक बार डेफिनेशन बताता हूँ। डिमेंशन टेबल के अंदर में यूनिक वैल्यूज रहते हैं, ठीक है, और फैक्ट्स के अंदर में डुप्लीकेट वैल्यूज रह सकते हैं क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन टेबल है। अब बताओ। सर बी डिमेंशन है और ये फैक्ट है सर। हाँ, अभी सही देखो, ए को तुम कैसे डिमेंशन बोल सकते हो यार? देखो ना यहाँ पे ये है ना, डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे कौन सा, किसको, ये 10 को थोड़ी हम लोग को ये एक प्रोडक्ट आईडी देंगे, ये क्वांटिटीज है, ये ट्रांजैक्शन टेबल है। ये 10 को हम लोग 101 नाम देंगे क्या? नहीं, बाइक को हम लोग 101 नाम दिया है, आईडी एक प्राइमरी की असाइन की हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिमेंशन टेबल है, ये क्या है, हमारा फैक्ट टेबल है, ठीक है। जहां क्वांटिटी वगैरह ये चीज आ गई, बेझिझक होके बोल देना ये क्या है, हमारी फैक्ट टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इनको हमने असाइन की हुई है ये कीज, तो ये क्या है, हमारा डिमेंशन टेबल है, ठीक है। देखते हैं उसके बाद में, हम लोग सबसे पहले जाते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन की डेफिनेशन क्या है? ऑल फ्रॉम द लेफ्ट एंड मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, ऑल फ्रॉम द लेफ्ट फर्स्ट और मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टेबल रहेगा, जैसे इस पे अगर आपने ये टेबल पे लेफ्ट जॉइन लगाए हो, आपको क्या करने का है, इसके अंदर में ये प्रोडक्ट आईडी के जो नेम्स है वो लेके आने के हैं, यहाँ पे नेम्स लेके आने के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम द लेफ्ट और मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ लेफ्ट जॉइन। अब हम लोग लेंगे एक एक करके ऑल फ्रॉम द लेफ्ट, जैसे यहाँ पे 101 है, 101 क्वांटिटी कितनी है, 10, प्रोडक्ट आईडी इधर से लेंगे, 101 है क्या? हाँ, तो है 101। अब इसका नेम क्या है, बाइक्स है, हाँ क्या, ठीक है। फिर से 102 है यहाँ पे, तो 102 ले लेंगे, ऑल फ्रॉम द लेफ्ट लेना ही है तो 20, ठीक है। अब क्या मैचिंग है यहाँ पे, 102, हाँ है, 102 ले लेंगे, 102 के लिए क्या है, कार, ठीक है। फिर से क्या है, 102 है, ले लो, ठीक है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 10 है, 102 फिर से, और कार, ठीक है। फिर क्या है, 103, 103, 103 क्या है, कितनी क्वांटिटी है, 30, ठीक है। क्या 103 यहाँ पे है, ऑटो है, कर दो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे 105, ठीक है, 105 की क्वांटिटी कितनी, 25, ठीक है। अब क्या 105 इसके अंदर अवेलेबल है, तो नहीं है, तो 105 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्या जनरेट होगी, नल, ठीक है। नेम क्या जनरेट होगा, नल, ठीक है। सो ऑल फ्रॉम द लेफ्ट एंड मैचिंग फ्रॉम द सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखो उसको मैचिंग नहीं मिला, इसलिए इस वजह से उसने क्या कर दिया, नल जनरेट कर दिया, ठीक है। लेकिन हमको लेफ्ट में से तो पूरे लेना था, तो 105 भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में इंक्लूड करें, ठीक है। ये हुआ हमारा लेफ्ट जॉइन। अब देखते हैं राइट जॉइन, धीरे धीरे देखते जाओ, अब तुम लोग को समझ में आता जाएगा कि लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब राइट आउटर जॉइन के अंदर में क्या होता है, ऑल फ्रॉम द राइट एंड मैचिंग फ्रॉम द
सेकेंड, ठीक है, ऑल फ्रॉम द राइट एंड मैचिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ये वाला, इसमें से अब हम पूरे लेंगे, लेकिन इसमें से जो जो मैचिंग है वो वाले ही लेंगे, ठीक है। सो ऑल फ्रॉम द राइट, तो सबसे पहले हम लोग 101 लिखते हैं इसके अंदर का, ठीक है, यहाँ पे से चालू करते हैं। 101 नेम क्या है, बाइक। अब क्या इसके अंदर में 101 मैचिंग है, हाँ है, तो 101 का 10, ठीक है। अब यहाँ फिर से चालू करते हैं 102, 102 और क्या, कार। तो अब 102 उसके अंदर है क्या, हाँ है 102, 102 और क्वांटिटी कितनी, 20, ठीक है। तो अब देखो, एक नहीं, एक के साथ में दो यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, तो हम लोग क्या लेंगे, दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों मैचिंग है अपने पास में, तो वो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर आएंगे, 102 और 20 और ये 10 वाला, ठीक है। अब वहां पे 102 के बाद है 103, 103 कार, यहाँ पे भी आ जाएगा 103 और ऑटो, सॉरी 103 और 30 ऑटो नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 104 और मोटरसाइकिल है, तो हमको राइट वाले में से पूरे लेने हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 104 वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, नल, नल। बस नल, है ही नहीं तो क्या करेंगे, नल आ जाएगा, सिंपल। लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन, ये है हमारा, ठीक है। उसके बाद में इनर जॉइन देखते हैं, इनर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन। अब इनर जॉइन के अंदर में क्या होता है, ऐसे रिकॉर्ड्स जो दोनों के अंदर में अवेलेबल है, दोनों टेबल्स के अंदर, वो उतने ही रिकॉर्ड्स लेके आएगा, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स दोनों के अंदर में अवेलेबल नहीं है, वो दोनों को निग्लेक्ट कर देगा इनर जॉइन के अंदर, ठीक है। सो ऑल कॉलम्स सिमिलर इन बोथ रिकॉर्ड्स, इन बोथ टेबल्स, सॉरी, ठीक है। देखो इनर की मैं डेफिनेशन बता, ओनली मैचिंग रोज, ओनली मैचिंग रोज मतलब कि दोनों के अंदर में जो सिमिलर है सिर्फ वही वाले, ठीक है। तो आगे, हाँ जी, अब 101 10 ये है, यहाँ पे डाला, 101 बाइक यहाँ डाला, ठीक है। अब 101 और है क्या कहीं दोनों के अंदर, तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पे 102 वी, 102 कार, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिकॉर्ड है, तो ये भी लेंगे, ठीक है। अब 103, 103 दोनों में है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ये और ऑटो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 105 है, लेकिन 105 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे। 104 यहाँ पर है, लेकिन 104 की वैल्यू यहाँ है क्या, तो नहीं है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इनर जॉइन के अंदर इतने ही रिकॉर्ड्स आएंगे आपके, ठीक है। ऑल मैचिंग वैल्यूज मतलब कि जो आईडीज यहाँ पे है, वो आईडीज जो है वो दोनों के अंदर में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी इनर जॉइन के अंदर में आपको वो शो करेगी, ठीक है, वरना नहीं करेगी। ये क्या है आपका इनर जॉइन, ठीक है। उसके बाद में फुल आउटर जॉइन देखते हैं। अब जैसे इनर जॉइन हुआ, तो वैसे ही फुल आउटर जॉइन क्या होगा, कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो दोनों में नहीं भी प्रेजेंट है समझो, तो भी वो क्या करेगा, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स लेके आएगा आपके, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी एक टेबल में प्रेजेंट है और दूसरे में भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। फुल आउटर में वो क्या करेगा, पूरे रिकॉर्ड्स आपके लेके आएगा, ठीक है। मतलब कि क्या, देखो जैसे 101 है, 101 10, 101
बाइक लेके आया, फिर ये जो दो 102 वाले हैं ये दोनों लेके आया, 102 वाले जो दो रोज थे, ठीक है। फिर 103 वाली भी रो लेके आएगा, दोनों के अंदर है अवेलेबल तो, ठीक है। फिर अब देखो 105 वाली नहीं है, तो वो फिर भी क्या करेगा, लेके आएगा, यहाँ पे उसके नहीं है अवेलेबल, नल कर दो, नल कर दो, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद में फिर ये 104 वाला यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन देखो आप पोजीशन देखो, पोजीशन देख रहे हो आप, पोजीशन देखो नल्स की बराबर जहां पे जो है, जो ज्वाइन होने वाला है वो वहीं पे आया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी ये और ये नेम, ये कहाँ से, कौन से टेबल से है, दूसरे टेबल से। तो बराबर देखो 105 ये लेफ्ट वाले टेबल से था, तो मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद यहाँ दो नल जनरेट किया, ठीक है। और ये 104 और मोटरसाइकिल ये बी वाले टेबल पे था जो यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे नल जनरेट किया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑल दी रिकॉर्ड्स, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें मैचिंग भी आ गए और अनमैचिंग वाले भी आ गए, ठीक है, दोनों आ गए। तो ये क्या है हमारा फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, लेफ्ट आउटर में क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स विच आर मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट, नहीं सॉरी, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट और मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी राइट, या फिर दूसरे टेबल, ठीक है। राइट आउटर में क्या आएंगे, जो राइट वाले टेबल में है वो सारे रिकॉर्ड्स, और जो मैचिंग वाले हैं लेफ्ट वाले में वही वाले, ठीक है। इनर में क्या आएंगे, जो सारे रिकॉर्ड्स दोनों के अंदर में प्रेजेंट है वही वाले, ठीक है, वो इनर जॉइन के अंदर आएंगे। और फुल आउटर में क्या आएंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स जो दोनों के अंदर में अवेलेबल है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है वो दोनों रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये है फुल आउटर। अब देखते हैं लेफ्ट एंटाई जॉइन क्या होता है। तो अब लेफ्ट एंटाई जॉइन क्या होता है, लेफ्ट एंटाई जॉइन के अंदर में आएगा, देखो डेफिनेशन दिखा था इसकी, कि ओनली ऐसे रोज जो फर्स्ट इसमें प्रेजेंट है, रोज ओनली इन दी फर्स्ट, मतलब कि जैसे समझ लो आपने ये वाले टेबल पे किया है लेफ्ट एंटाई जॉइन, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स जो सिर्फ इस ही टेबल में है, ठीक है, जैसे आपने ये और ये वाला टेबल लिया, तो ये वाला रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ इसी के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी के जो रिकॉर्ड्स है वो दोनों टेबल के अंदर में प्रेजेंट है, तो हम लोग वो रिकॉर्ड्स नहीं लेंगे। ये लेफ्ट एंटाई जॉइन, ठीक है। और राइट एंटाई जॉइन फिर आप समझ ही गए होंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स जो सिर्फ ये वाले टेबल में है, कौन से आएंगे, अच्छा मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया शायद, हाँ यही है 104 मोटरसाइकिल और बाकी के दो नल्स, क्योंकि वो 104 वाला जो है वो सिर्फ डी वाले में है, ए वाले में है ही नहीं। तो राइट एंड टाइम में क्या आएगा, सिर्फ वही जो सिर्फ उसी टेबल में स्पेसिफिकली अवेलेबल है, बाकियों में नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, यस सर। सबको समझ में, सर अथर्व, आप राइट आउटर जॉइंट यस थोड़ा सर। रिपीट कर सकते हैं? राइट आउटर ज्वाइन, रिपीट कर सकते हैं थोड़ा? हाँ 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 बता दो फिर से, देखो दूसरे शीट में चलते हैं, सारी शीट्स हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो दो टेबल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब राइट आउटर जॉइन बोलता क्या है, राइट आउटर जॉइन बोलता है कि राइट वाले टेबल से सारे, ऑल, और मैचिंग वाले दूसरे टेबल से, ठीक है। राइट वाले टेबल से पूरे आएंगे अगर आपने जो वाले लिए है वो, और जो ये है इसके अंदर के सिर्फ मैचिंग वाले। अब यहाँ से चालू करते हैं अपन 101 लैपटॉप, ठीक है। अब 101 है क्या यहाँ पे, हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर 101 का कोई और रिकॉर्ड है क्या, हम लोग चेक करेंगे, नहीं है,
तो दूसरा लेंगे। ये 102 स्मार्टफोन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड है, ठीक है, 102 वाला, ठीक है। तो एक ही लेंगे। अगर यहाँ 1023 होता तो 1023 और 102 स्मार्टफोन हम लोग एक और लेते, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे 104 टैबलेट्स पी। अब यहाँ पे अवेलेबल है क्या 104? तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या कर देंगे, नल ला देंगे। जब हम नहीं ला देंगे वो अपने आप टेबल ही लेगा, ठीक है, जब आप मर्ज परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो देखो ये हो गए ऑल फ्रॉम द राइट और मैचिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट वन, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे करते हैं पावर बीआई में, तो लेफ्ट और राइट कौन सा होता है? ऊपर वाला जो टेबल होता है वो लेफ्ट होता है, और जो नीचे वाला टेबल होता है वो राइट होता है, ठीक है। तो ऐसे समझना, ऊपर वाला क्या लेफ्ट और नीचे वाला राइट। ऐसा, ठीक है। चलो अभी एक एक करके सब बताएंगे, लेफ्ट आउटर राइट आउटर क्या क्या आएगा रिजल्ट्स। तो सर एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना हाँ स्पर्श बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हर जॉइनिंग में जो भी हमने अभी ऑपरेशन परफॉर्म किए उसमें तो प्रोडक्ट आईडी जो प्राइमरी की है वो दो बार मेंशन की गई है। ये जरूरी होता है कि दो बार मेंशन नहीं करना? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। ये देखो दोनों के अंदर अगर सेम ही रिकॉर्ड्स है तो आप क्यों लेके आना, ये मैंने जस्ट समझने के लिए लिया है। हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। हाँ। रिपीटिंग कॉलम की कोई जरूरत नहीं, हम लोग वो निग्लेक्ट करेंगे भी अभी पावर बीआई के अंदर में, मैं बताता हूँ कैसे। पर ये जस्ट समझने के लिए कि ये क्या है, इस वजह से मैंने रखे, ठीक है। चलो तो लेफ्ट जॉइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आया है, अजय आपको समझा, बता पाओगे? मतलब आपका फर्स्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर समझा। समझ गया ना, ठीक है। तो बताओ लेफ्ट जॉइन क्या आएगा यहाँ पे, कैसे चालू करूँ? जस्ट लेफ्ट जॉइन में जो भी रिक्वायर्ड है लेफ्ट से उसे भी लेंगे, और जो राइट से मैचिंग रिक्वायर्ड है वो मैच हाँ, करेंगे। तो क्या लेंगे वो बताओ ना, क्या आएगा जस्ट यहाँ? 101 हाँ 101 5 5, 20, हाँ और प्रोडक्ट आईडी में 101 प्रोडक्ट नेम हाँ लैपटॉप। ठीक है। सेकंड रो में 102 क्वांटिटी 3, 102 क्वांटिटी 3, प्रोडक्ट आईडी 102 प्रोडक्ट नेम स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, ठीक है। मैं सिर्फ एसपी लिखता हूँ अभी के लिए, हाँ, आएगा और पूरा। 103 क्वांटिटी 2, हम्म हम्म और यहाँ पे नल आएगा सर, क्योंकि 103 का प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम नहीं है सर अवेलेबल। बस बस सर ठीक, यही है सर लिख जो। ठीक है, ठीक है, आ गया। उसके बाद में अथर्व राइट जॉइन। सर 101 लैपटॉप क्वांटिटी में, तो इसका 101 5 आएगा 101 प्रोडक्ट में। क्वांटिटी में, लैपटॉप क्वांटिटी में लैपटॉप कैसे क्वांटिटी आएगा? में 5, हाँ क्वांटिटी में 5 आएगा। हाँ प्रोडक्ट आईडी में 101 लैपटॉप। लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ 1023 1023 क्वांटिटी 3, 10 102 स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, सर 104 आएगा राइट में यहाँ पे प्रोडक्ट 104, आईडी में। प्रोडक्ट आईडी में 104 104, टैबलेट आएगा, और दोनों डब्बे में 9 आएगा। बढ़िया बढ़िया। और आएगा कुछ? नहीं सर। ठीक है। गायत्री इनर 1015 015 101 laptop 101 लैपटॉप, 102 3 हम्म 102 smartphone. ठीक है। अब That's it. ठीक है, कितने आएंगे? गोकुल फुल आउटर
1015 1015 101 laptop 101 laptop 1023 1023 102 smartphone 102 smart, ठीक है। 1032 1032 नल आएगा सर आगे नल 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 अब नल 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 104 टैबलेट 104 और टैबलेट। दैट्स इट ठीक है, ये आ गया। तो कौन बचा? प्रज्वल, लेफ्ट आउटर, लेफ्ट एंटायर। सर इसमें जो कॉमन नहीं है वही आएंगे लेफ्ट वाले में। नहीं, हाँ 103 103 2 2 एंड नन। नल, ठीक है। और कौन बचा? स्पर्श, राइट एंटायर। सर 104 null tablet 104 null tab product ID 104 यहाँ पे कौन क्या आएगा? प्रोडक्ट आईडी ए है ये। ए ए वाली नहीं तो राइट हैंड क्या बोल रहे हैं? हेलो, यहाँ पे क्या आएगा बोला? मैंने कहा यहाँ पर आएगा 104 यहाँ पे 104 आएगा। हाँ हाँ, क्वांटिटी नल एंड प्रोडक्ट नेम टैबलेट क्वांटिटी नल और प्रोडक्ट नेम टैबलेट। टैबलेट तो देखो यहाँ पे नल आएगा, ये जो प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे टैबलेट आएगा, और देखो ये जो प्रोडक्ट आईडी ए है, ये देखो प्रोडक्ट आईडी ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे 104 नहीं आएगा, यहाँ पे नल है। नल आएगा ठीक है। हाँ, ये प्रोडक्ट आईडी बी में है ना, ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मिसिंग थी, यहाँ पे 104 है। ठीक है, ऐसा। तो ये कॉलम्स भी ध्यान रखना, आईडी ए है, ये कभी कभार सेम भी रहते हैं, तो अभी कौन सा कॉलम है ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। प्रोडक्ट आईडी ए में देखो है ही नहीं 104, तो वहां पे 104 आएगा ही नहीं, नल है। ठीक है। ओके, समझ गया कि एक और राउंड ले? समझ गया समझ सर। गया सर समझ गया ना? ठीक है, जाए। हेलो। हाँ बोलो भाई। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ना फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन है ना, आप प्लीज एक बार रिपीट करो। फैक्ट टेबल, डिमेंशन टेबल में, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बार बार ना कंफ्यूजिंग हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल एकदम इजी वे में बताता हूँ। ठीक है, सिंपल चीज है। फैक्ट डिमेंशन टेबल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिमेंशन टेबल के अंदर में क्या रहेंगे, जैसे आपने कोई तो भी एक स्कूल ओपन की है। अब स्कूल के अंदर में कुछ स्टूडेंट्स है। अपने यही वाला एग्जांपल लिए थे कि पिछले बार? यस सर। हाँ, यस सर ठीक। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बिजनेस वाला लेते हैं, सिंपल वाला। आप हो, आपका लोकल एक शॉप आप ओपन करना चाहते हो। ठीक है, लोकल शॉप आप ओपन करना चाहते हो, और आपका क्या है, आपने 2 से 3 प्रोडक्ट्स वहां पे बेचने के सोचे हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट्स का डिमेंशन टेबल बना लेंगे कि भाई हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट्स का डिमेंशन। ठीक है, डिमेंशन टेबल। अब इसको मैं मर्ज करके थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये हमारा टेबल है, इसके अंदर में हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आपने क्रिएट कर दी, प्रोडक्ट का नेम आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, 2 चीजें आप लोग बना रहे हो। एक आप बेचने वाले हो फोन, जिसको आपने
01 आईडी दे दी। ठीक है, आप वॉचेस बेचने वाले हो, इसको आपने 2 आईडी दे दी। ठीक है, और आपको तो भी समझ लो एक और चीज क्या आती है स्मार्ट के अंदर में, ईयरफोन्स। ये 3 चीज समझ लो आप लोग बेचने वाले। ठीक है, सिंपल चीज है, 3 चीज आप बेचने वाले हो। इसके अंदर में मैंने कोई ट्रांजैक्शंस लिखे है क्या, कितनी चीजें बेची, आज मैं कितने बेचा, यहाँ पे कोई कस्टमर का नाम कुछ तो भी लिखा क्या मैंने? कुछ भी नहीं लिखा। जनरल एक सिर्फ हमारे जो प्रोडक्ट्स हम लोग बेचने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर में है, और हमने उसको एक आइडेंटिफायर दिया है कि फोन है बोले तो 1 आएगा, वॉचेस है बोले तो 2 आएगा, ईयरफोन्स है बोले तो 3 आएगा। ठीक है, इसको कुछ भी और इसके अंदर में ट्रांजैक्शन लेवल का कि कितनी क्वांटिटी बेची है, कितने रुपए का माल बेचा है, कितने में खरीदा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपली डिमेंशन है। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट्स को अगर मैं एक फैक्ट टेबल के अंदर में डालता हूं, कॉल करूंगा मैं फैक्ट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि करके प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी समझ लो डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी सोल्ड और सेलिंग, या फिर हम लोग लेते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो मैंने 1 तारीख को जनवरी के 2024 को, मिनट है 17%, बहुत है। प्रोडक्ट आईडी 1 बेचा, कितनी क्वांटिटी? 10, जिसकी सेलिंग प्राइस हुई 1 लाख। ठीक है, वैसे ही मैंने 2 तारीख को प्रोडक्ट आईडी 1 फिर से बेचा, 5 प्रोडक्ट, कितने के? 50,000 के। ठीक है, अब 3 तारीख को मैंने बेचे दूसरी प्रोडक्ट आईडी का, ठीक है, जो बेचा मैंने सिर्फ एक घड़ी बेचा जो कि थी 20,000 की। ठीक है, अब 3 तारीख को मैंने, 3 ही तारीख को, अभी एक दिन में कैसे भी एक ही प्रोडक्ट बेचूंगा, वो स्टार्टिंग के दिन थे इसलिए एक ही प्रोडक्ट बिक रहा था। अब मैंने 30 तारीख को एक 2 नंबर प्रोडक्ट आईडी का भी बेचा, और एक समझ लो मैंने 3 नंबर के ईयरफोन्स भी बेचे। कितने क्वांटिटी? एक क्वांटिटी, जो कि थे कुछ 1000 रुपए के। ठीक है, तो अब इसके अंदर में और एक 5 के अंदर भी मैं भी ले लेता हूँ। चलो फिर से 1 नंबर का प्रोडक्ट आईडी बेचा जिसकी क्वांटिटी थी 2, जो कि हुए 20,000 रुपए के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फैक्ट टेबल में मैं प्रोडक्ट आईडी कॉल कर रहा हूँ कहाँ से? हमारे प्रोडक्ट से। अब मैंने 1 बेचा, मतलब क्या मुझे समझ में आ गया मैंने क्या बेचा? फोन बेचा। यहाँ पे मैंने फिर से 1 बेचा, मतलब मैंने क्या बेचा? फोन बेचा। 2 बेचा, मतलब कि मैंने क्या बेचा? वॉचेस। और 3 मतलब कि क्या? ईयरफोन बेचा, है ना। तो अब इनकी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये सब है इसके अंदर में, डेट है। तो अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टेबल है? ये एक फैक्ट टेबल है, जहां पे क्या दिख रहे हैं? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हम लोग को दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो डिमेंशन के अंदर में यूनिक वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यूनिक वैल्यूज है क्या? नहीं है, रिपीटिंग है। मैं डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यूनिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेबल है? ये एक फैक्ट टेबल है, जिसके अंदर में हम लोग फैक्ट्स क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और डिमेंशन के अंदर हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? हमारे यूनिक डिमेंशंस
रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, अगर समझ लो इसकी ये जो सेलिंग प्राइस जो मैंने ली है, जैसे एक है सॉरी 10 क्वांटिटी है तो ये 10 लाख सॉरी 1 लाख है, तो एक की क्वांटिटी कितनी, एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी हो गई, 10,000 हो गई होंगी, इस वजह से ये 10 बेचे तो 1 लाख हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस भी दे सकते हैं जो यूनिक रहेगी, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो जैसे अब फोन की प्राइस कितनी है, 10,000। अब यहाँ पे ये एक बेचा, 5 क्वांटिटी बेचा तो 50,000, ये अच्छा ये सेम ही है। ठीक है, एक क्वांटिटी 20,000 किसकी, प्रोडक्ट आईडी 2 की, तो इसकी वॉच की कीमत कितनी हो गई, 20,000। ईयरफोन एक बेचा जो 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी यूनिक वैल्यू है यहाँ पे। फोन की प्राइस कितनी है, 10,000, वॉच की कितनी है, 20,000, ईयरफोन की कितनी है, 1,000। तो अगर मैं यहाँ पे ईयरफोन लिखता हूँ 3 और इसमें मैं क्वांटिटी लेता हूँ 3, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, 3,000। 3,000। 3,000। बस सिंपल यही चीज है यार, और क्या है इसमें। ये समझ लो मैंने 6 तारीख को बेचा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डिमेंशंस बना के रखते हैं कि ये भाई प्रोडक्ट है, इसका नाम ये है, इसकी प्राइस कितनी होगी, और वही यहाँ पे यूज करते हैं। सिंपल। यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस के जगह पे समझ लो मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्राइस है। अभी प्रोडक्ट प्राइस कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ये सिंगल की वैल्यू है, जैसे ये 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं, ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे। और ये सारी चीजें प्राइस कहाँ से आ रही है सिंगल की, आपके डिमेंशन में आपने नोट करके रखी। तो देखो ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ आईटी वाले ही यूज करते हैं, ऐसी चीज नहीं है। देखो आपका जनरल, आपके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भी जाओगे ना, आपके लोकल वाले पे, उसके पास भी यही सिस्टम रहता है। वो थोड़ी हर बार यहाँ पे उसके पास में ये जो प्राइजेस है वो पहले से लिखे हुए रहते हैं उसके पास में कि यार ये चीज कितने की है। वो थोड़ी टाइम पे आपको लिख के बताता है कि यार नहीं ये आज मैं इतने में बेचूंगा, कल मैं उतने में बेचूंगा। ठीक है, उसके पास एक प्राइस रेडी है कि वो उतने में बेचने वाला है, उसके पास वो भी रेडी है कि उसके दुकान में कौन सी चीजें बिकने वाली है। ठीक है, तो ऐसा है। अब ये समझ में आया, नहीं आया सर होगा तो लेकिन ये डायमेंशन टेबल में प्रोडक्ट प्राइस तो सेम रह सकती है ना, हाँ प्रोडक्ट प्राइस तो सेम रह सकती है ना, लेकिन तो जैसे रिपीटिंग नहीं हुआ क्या? नहीं, रिपीटिंग कैसा होगा, देखो जैसे अभी कोई दूसरा प्रोडक्ट है, चौथा प्रोडक्ट समझ लो कुछ तो भी है, टैबलेट। हाँ टैबलेट ले लो, टैबलेट है, टैबलेट की प्राइस कितनी है, 10,000। टैबलेट की भी प्राइस 10,000, लेकिन वो टैबलेट की प्राइस है ना, वो फोन की प्राइस थोड़ी है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये थोड़ी रिपीटिंग है यहाँ पे, ये फोन को 10,000 की प्राइस है, लेकिन टैबलेट अलग चीज है ना, उसकी प्राइस भी तो 10,000 रह सकती है ना। तो वो रिकॉर्ड रिपीटिंग नहीं है। अगर रिपीटिंग कैसे होता, अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं और यहाँ पे फिर से फोन्स दूं और इसका फिर से मैं 10,000 दे दूं, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे रिपीटिंग है। ये तीनों कॉलम्स को देखो ना आप, एक सिंगल को मत देखो। ये डिमेंशन टेबल तीनों कॉलम से मिलके बना है, तो ये रिकॉर्ड अभी रिपीटिंग आया है इसके अंदर में, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं रिपीटिंग। सर ये समझा? रिपीटिंग नहीं आया मतलब ये फैक्टेबल हो गया क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, रिपीटिंग आया मतलब कि ये फैक्टेबल नहीं हो गया, ये डिमेंशन टेबल ही है, लेकिन इसके अंदर में ये गलत चीज डाली गई है, मतलब कि ये रॉन्ग है ऐसा। ओके ओके ओके। फैक्ट्स के अंदर में जैसे आइडेंटिफाई करना है तो देखो ये डेट रहेगी हमेशा। ओके। ये एक आप समझ सकते हो कि ये डेट रही तो उसका समझ लेना कि वो एक फैक्टेबल। ठीक। ऐसी कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है कि फैक्ट की या डिमेंशन की आपको कि आप इससे समझ सको, लेकिन ये एक आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे, जैसे जैसे डेटा देखते जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये फैक्ट है और ये डिमेंशन, तो वो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ओके। हम्म। जो आपने रिकॉर्ड्स कॉल किए थे ना पावर बीआई में, क्यूरी में,
हाँ हाँ वो जब बड़े होते हैं तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर। हाँ, तो वो कैसे आएगा, वो अभी आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। अभी आप पहली बार डेटा देख रहे हो, है ना। तो आप जैसे जैसे और डेटा देखोगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि क्या है। अजय, अगर आपको टाइम हो रहा होगा तो आप लीव कर सकते हो, अभी आज का हो चुका है। सर एक्चुअली सर 8:45 तक पॉसिबल है, अगर आप 7:30 पॉसिबल होगा तो एक बार डिस्कस करके। 7:30 यार बहुत जल्दी हो जाता है, आजकल बहुत ठंड भी है, इतने जल्दी अभी तो कैसे कैसे उठाऊं मैं, क्योंकि मेरा रात को लेट तक के चलता है, 1 बजे तक। ओके। तो ये टाइम ठीक है। एक्चुअली 9 बजे ऑफिस होता है इसलिए बोला, इम्पोर्टेंट है, अच्छा, फिर से मुझे रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। तो आपका 8:30 तक के नहीं चलता क्या? क्या सर? 8:30 तक के अगर छोड़े तो नहीं चलता क्या? 8:30? हाँ। नहीं सर, अभी जो सेशन रहेगा ना रिमेनिंग, तो फिर उसके लिए फिर से मुझे ब्रशअप करना पड़ेगा ना रिकॉर्डेड में। हाँ नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी खत्म हो चुका है, तो आप जा सकते हो करके, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे ओके। एंड ही कर रहा हूँ मैं सेशन, हाँ 8:30 को ठीक है एंड सर। कर देंगे हम लोग, हाँ। ओके सर। हम्म, हाँ क्या बोल रहे थे प्रज्वल? सर वही कि जब बड़े टेबल्स आते हैं तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ज्यादा हाँ हाँ, रिकॉर्ड्स आते हैं तो। ज्यादा रिकॉर्ड्स आते हैं तो हाँ वो होगा जैसे। ही यार, स्टार्टिंग में कैसा है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए चीजें कि क्या है क्या नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वो आप लोगों को समझ में आते जाए। ठीक है, एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे आपको प्रैक्टिस डेटा सेट मिलेंगे। कैगल करके। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस स्पीड, ये वाला देखते हैं। ये इसमें साइन इन वगैरह कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे साइन इन करोगे वो डाउनलोड करने दे देगा। ये देखो यार, ये इतना पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये देख के क्या लगता है आपको, कौन सा टेबल है ये? अभी इसके अंदर में बहुत सारे कॉलम्स,
डिम टेबल। डिमेंशन हम्म। टेबल सर। प्रज्वल क्या लगता है? सर डिमेंशन टेबल। तो ये क्या है? डिमेंशन टेबल है। क्यू है, देखो पहला एक आइडेंटिफायर आप देख सकते हो, इसके अंदर में डेट टेबल मिसिंग है। डेट टेबल इसके अंदर में है ही नहीं। उसके बाद में देखो ये आईडीज यहाँ पे है। अभी ये आप चेक भी कर सकते हो कि मतलब कैसा है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। या फिर आप ये देखो यहाँ पे ये नेम्स है अभी विश्वास। अब क्या अभी विश्वास यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आया है क्या? अगर ये डिमेंशन टेबल होगा तो इसके अंदर में ये जो है वैल्यूज ये सिंगल बार ही आई होगी। अब कोई भी एक रैंडम रिकॉर्ड उठाओ या फिर दो चार चेक कर देखो, ये सिंगल रिकॉर्ड है। अगर ये फैक्टेबल होता तो चांसेस थे कि ये रिकॉर्ड क्या हो सकता था, मल्टीपल टाइम्स आ सकता था, या फिर कुछ तो भी ट्रांजैक्शंस इसने किया होगा या कुछ तो भी मार्क्स इसके होंगे जो बार बार आए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या कर समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेबल है, ये एक फैक्ट टेबल, सॉरी डिमेंशन। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलो। सपोज इसी डेटा में अगर डेट का सेक्शन भी हो जाए, उसमें अगर ऐसा मतलब ऐसा सेक्शन हो कि एडमिशन डेट, तो वो हाँ, भी डिमेंशन ही हुआ ना सर? एडमिशन डेट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एडमिशन डेट है वहां पे तो वो डिमेंशन ही होगा। क्योंकि देखो एडमिशन डेट एक दिन एक ही एडमिशन होगी ऐसा जरूरी थोड़ी है। हो सकता है कि अभी विश्वास की भी एडमिशन डेट वही हो, तस्लिमा सुल्ताना की भी एडमिशन डेट वही हो, मोहम्मद अलरिदुल रहमान इसकी भी डिमेंशन डेट एडमिशन डेट वही हो, है कि नहीं? हाँ सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर एडमिशन डेट का टेबल भी होता तो भी ये डिमेंशन टेबल ही होता ना, फैक्ट नहीं होता। आ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बोल नहीं सकते हम लोग। अब वो टेबल देख के बताना पड़ेगा कि वो एक फैक्ट टेबल है या